जैसे कबीरदास जी ने कहा था कि राम मरे तो मैं मरूं, नहीं मेरी मरे बलाए, और अविनाशी को बालका मरे न मारो जाए। जो मेरा परमात्मा मरेगा तो मैं मरूंगा, और जब मेरा परमात्मा नहीं मर रहा है तो मैं तो उनका बालक हूं। जब वो नहीं मर रहे तो मैं क्यों मरूंगा। इस कथा में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से 3 प्रश्न किए। कस्मिन् युगे प्रवर्तेयम स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदित कृष्ण कृतवान संहिता मुनि। किस युग में, किस स्थान पर, किसकी प्रेरणा से वेद व्यास जी महाराज ने परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। किसके कहने से, किसके समझाने पर इसकी रचना की। कुतः संचोदित है, किसके कहने पे। तो शौनकादि ऋषियों की बात को सुनकर के सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, द्वापर का अंत था। व्यास जी महाराज बद्रिकाश्रम में बैठे थे, लेकिन उनके मन को बेचैनी थी। मन में बार बार विचार करते थे कि मेरे जीवन का कोई उद्देश्य जरूर अधूरा रह गया है, कोई मेरा काम अधूरा रह गया है, जिसके कारण मेरे मन को सुख और शांति नहीं मिलती है। बार बार अपनी कमी को देखते हैं, विचार करते हैं, लेकिन कमी पकड़ में नहीं आ रही है। तो कहते हैं कि आज मुझे कोई परमात्मा का लाडला संत भगवंत मिल जाए और आकर के मुझे बता दे कि मेरे जीवन में कौन सी कमी रह गई है, तो मैं अपनी कमी को निकाल लूं। लेकिन उसी समय पर परमात्मा की प्रेरणा से गणेश जी महाराज आए, और गणेश जी महाराज के सामने उन्होंने यही विचार रखा कि गणेश, मेरे जीवन में ऐसी कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण मेरे मन को सुख शांति नहीं मिलती है। तो गणेश जी ने कहा कि महाराज, आप परमात्मा के अवतार हो, आपके जीवन में ऐसी कौन सी कमी रह जाएगी, लेकिन आप मुझे बड़प्पन देने के नाते पूछ रहे हो। तो मैं एक बात आपसे कहता हूं कि आपने 17 पुराणों की रचना की, और वो 17 भी पुराण धर्म नीति, अर्थ नीति, राजनीति से परिपूर्ण। आपने वेद को 4 भागों में बांटा, ब्राह्मण, अरण्यक, भाष्य, संहिता, और उसके बाद 4 वेद कर दिए एक वेद के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और आपने वेदांत की चर्चा की। लेकिन आपने अभी तक परमात्मा की भक्ति से भरपूर पुराण की, किसी भी पुराण में परमात्मा के गुणानुवाद नहीं किए हैं। परमात्मा का गुणानुवाद लिखो, परमात्मा का गुणानुवाद भरो, तो तुम्हारे मन को सुख और शांति मिल जाएगी। लेकिन भैया, मैं तो जो गणेश यही नहीं जानता कि परमात्मा की भक्ति क्या है। गणेश जी कहने लगे कि भक्ति की शक्ति तो अलग ही होती है। अब मुझे ही देख लो, पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था। गणेश जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि मैं पहले दासी पुत्र था। बचपन में ही मेरे पिताजी शांत हो गए थे। मेरी मैया मेरा और अपना उदर पूर्ति करने के लिए पड़ोस के घरों में काम करती थी। वहां से जो कुछ मिलता उससे उदर पूर्ति होती। हम जिस गांव में रहते थे, एक बार 4 संत आए, उन्होंने चातुर्मास किया। संतों की मुझ पर कृपा हुई, और उनकी कृपा से जो संतों में महंत थे, उन्होंने मुझे दीक्षा दी, और दीक्षा में 12 मंत्र दिया, और मेरा नाम हरिदास रख दिया। मैं मन लगा करके उस मंत्र का जाप करता था। एक दिन मैं उनकी झूठी पत्तल उठा रहा था, तो मेरे गुरुदेव ने मेरी ओर देखा और देख करके कहा कि बेटा हरिदास, तुमने भोजन कर लिया? मुझे किसी ने भोजन की कही नहीं थी, पूछी नहीं थी। तो न तो मैंने ना कहा न हां कहा, लेकिन गुरुदेव समझ गए और कहने लगे, कितना सयाना बालक है।
हम सभी ने प्रसाद पा लिया और इसे प्रसाद मिला नहीं अभी। बेटा हरिदास, मैंने पत्तल पर महाप्रसाद रख छोड़ा है, उसे आरोग ले तू। मैंने गुरुदेव के कहने पर उनकी पत्तल पर रखा हुआ चावल पाया, महाप्रसाद पाया, और उस महाप्रसाद को पाने पर मेरी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो गई कि मुझे परमात्मा की भक्ति का ऐसा रंग लगा कि अब तो उठते बैठते सोते जागते मन में एक ही विचार बनता है कि किसी भी तरह से आत्म कल्याण होना चाहिए, किसी भी तरह से आत्म कल्याण होना चाहिए। समय व्यतीत होता गया और संतों के जाने का समय नजदीक आ गया। एक दिन मैं पूज्य गुरुदेव के चरण दबा रहा था। चरण दबाते दबाते मेरी आंख से एक आंसू निकल करके गुरुदेव के पांव पे पड़ा। गुरुदेव उठ करके बैठ गए और कहने लगे कि बेटा हरिदास, तुम रो रहे हो? क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो? तो मेरी हिलकी भर गई और मैंने अपना सिर गुरुदेव की गोदी में रख दिया और मैं फूट फूट करके रोने लगा कि गुरुदेव, अब मुझे भटकने के लिए इस संसार में मत छोड़ जाओ, अब मुझे अपने साथ ले चलो। गुरुदेव बहुत देर तक मेरे ललाट की ओर देखते थे और मुझसे कहने लगे कि बेटा हरिदास,